और इस वक्त एक अहम खबर, दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है। 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हरियाणा और पंजाब में भी आंधी और बारिश शुरू हो चुकी है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबर सामने आ रही है। हरियाणा और पंजाब में भी आंधी और बारिश शुरू हो गई है। पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। और खास बात यह है, जैसा कि बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जब आंधी और बारिश होती है तो हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा होती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पिछली बार भी हवाएं चली थी और इस बार जो जानकारी मिली है हवाओं की रफ्तार और ज्यादा है। 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी चल रही है, हवा चल रही है। कई इलाकों में पेड़ भी गिर गया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं। खास बात यह है कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है और पूरे दिल्ली एनसीआर में क्या तेज आंधी और बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है? जो मौसम का मिजाज था वो काफी तेजी से बदला है। 76 किलोमीटर काफी तेजी से बदला है। 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और काले काले बादल आसमान में छाए हुए थे, जिसके बाद करीब 15 से 20 मिनट पहले दिल्ली में काफी तेज बारिश शुरू हो चुकी है। दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों की बात करें तो इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाकों में पेड़ गिरने की भी अभी सूचनाएं आ रही है, जिस वजह से जाम लगा है। तो फिलहाल जो तापमान न्यूनतम रविवार को 29.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। मौसम विभाग ने पहले ही 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि मंगलवार रात तक इसी तरीके से दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा कई इलाके में बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो फिलहाल दिल्ली और एनसीआर का जो मौसम था, लगातार उमस बनी हुई थी। हालांकि आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, लेकिन उमस काफी ज्यादा थी और अब अचानक आधे घंटे पहले के आसपास जो तेज मूसलाधार बारिश है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि दिल्ली का जो मौसम था वो पूरी तरीके से इस वक्त बदल चुका है और काफी तेज बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखी जा सकती है। हालांकि बारिश शुरू हुए अभी थोड़ी देर हुआ है, तो ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि कुछ इलाकों में जब जल भराव होगा, पेड़ गिरेंगे, तो ऐसे में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी समस्या भी लोगों को सामना करना पड़ेगा। फिलहाल तापमान में काफी कमी आई है और अगले 3 दिन इसी तरीके से मौसम का हाल बना रहेगा। काफी बारिश होगी और तेज हवाएं चलती रहेंगी। समीर, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और हम जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त भी जोरदार बारिश का सिलसिला दिल्ली और एनसीआर में जारी है और जगह जगह पेड़ गिरने की भी चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग का यह कहना है कि 2 से 3 दिन तक यह सिलसिला जारी रह सकता है। परिवार से बेदखल और पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने आज 2 पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट लालू राबड़ी को लेकर और दूसरा पोस्ट तेजस्वी यादव को लेकर, अपने भाई को लेकर। इस पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आरजेडी से 6 साल के लिए निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आज 2 पोस्ट किए हैं। तेज प्रताप ने तेजस्वी को अर्जुन बताया और छोटे भाई कहकर आशीर्वाद भी दिया। इससे पहले सुबह उन्होंने माता पिता यानी लालू यादव और राबड़ी देवी को अपनी जिंदगी में भगवान से बढ़कर बताया था। दोनों पोस्ट में तेज प्रताप ने जयचंद का जिक्र किया है। तेज प्रताप ने पोस्ट में कहा है कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। उन्होंने कहा, कृष्ण की सेना को तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। तेज प्रताप ने आगे कहा कि बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था और रहेगा। तेज प्रताप ने तेजस्वी से ये भी कहा कि मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। इससे पहले तेज प्रताप ने लालू और राबड़ी देवी के बारे में कहा था कि मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर आप और आपका दिया कोई भी आदेश है।
और अभी इस बीच एक अहम खबर बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव लाया गया। सांसद अरुण भारती ने यह भी कहा कि चिराग जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान बिहार विधानसभा के चुनाव के रण में उतरने के लिए तैयार हैं। पार्टी कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में भी उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया था, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। एलजेपी सांसद अरुण भारती ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग आरक्षित नहीं सामान्य सीट से चुनाव लड़ें। हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव उनको दिया था कि उनको बिहार आकर के अपनी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। उस सर्वे से जो रिजल्ट निकल के आएगा हम लोग एक एक कदम चलेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी इन सारी बातों को गंभीरता से विचार करके बिहार में आकर चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक यह भी विचार आया था कि उनको आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में एक सामान्य वर्ग जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। चिराग पासवान ने भी कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा,